अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जमान। आप देख रहे हैं जमान्स बायो पॉइंट। आज हम बेटा जो है फेटल बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। फेटल बायोलॉजी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेल एंड सब सेल्यूलर ऑर्गेनल। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो जिसका नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेटा हम बात करें अगर सेल की, तो सेल खुद क्या है? तो सेल को कहा जाता है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। ठीक है, सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल, जितने भी हैं सारे, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो। बेटा अगर हम टर्म की बात करें तो यूनिसेलर क्या होते हैं और मल्टी सेलर क्या होते हैं, तो देखें जो यूनिसेलर होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इधर लिख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ और कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। जिनके पास एक सेल हो उनको हम यूनिसेलर कहते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे मल्टी सेलुलर बेटा, तो मल्टी सेलुलर हमारे पास क्या होगा? तो मल्टी सेलुलर हम कहेंगे ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। एक सेल से ज़्यादा जो बने हुए होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, देखें अब सेल क्या है? सेल हमारे पास कहलाता है स्मॉलेस्ट, क्या कहलाता है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो है यूनिट कहलाता है, सबसे छोटे में छोटा हमारा जो लाइफ का यूनिट है वो क्या है? सेल है। और सेल से ही हमारी ज़िंदगी का जानदार बनते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक इस वजह से कहा जाता है, जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसकी जो दीवारें होती हैं, दीवारों बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए, वो ईंट एक जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक है। सेम इसी तरीके से सेल भी जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ का बेसिक यूनिट है। इसी तरीके से इधर से लाइफ शुरू होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सेल के जो वेरियस शेप्स होते हैं और साइज होती हैं जो परफॉर्म करती हैं हमारे पास जो है वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, इनके जो है डिफरेंट शेप्स होती हैं और साइज होती हैं जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी बुनियाद पर। अगर हम मिसाल की बात करें तो बेटा हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और मल्टी सेलर भी होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एमोबा आता है, पेरामेशियम आता है और यूग्लिना आता है। जबकि अगर हम मल्टी सेलर की बात करेंगे तो इनमें हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स आ जाते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, जो लाइफ की जो है बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो कौन सी हैं? ठीक है, जो हर एक सेल के पास होती हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है? कि मूवमेंट होती है कि ऑर्गेनिज्म जो है मूवमेंट शो करवाता है किसकी तरफ? आइदर एक्सटर्नली और इंटरनली, या तो सेल के अंदर या तो बॉडी के अंदर कोई चेंजेस वगैरह हैं उनकी तरफ, या तो बॉडी से बाहर। अगर हम बात करें कि मूवमेंट खुद है क्या, तो बेटा मूवमेंट बेसिकली कहा जाता है एक्शंस परफॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड द स्टिमुलाई। किसको कहा जाता है मूवमेंट? तो मूवमेंट कहा जाता है, अगर हम लिखते हैं एक्शंस एक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। एक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स स्टिमुलाई इज कॉल्ड मूवमेंट। तो ये इनके पास ही शो करवाते हैं। ठीक है, हमारा साइटोप्लाज्म सेल के अंदर जो है मुसलसल मूवमेंट करता रहता है। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका जो दूसरा, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये जो है ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग थिंग्स यूज़ करती हैं सब्सटेंसेस इन्वायरमेंट से, जिनकी मदद से ये एनर्जी बनाते हैं। अब सब्सटेंसेस कौन सा यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में? बेटा ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। कौन सी यूज़ करते हैं? क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी बनाई जाती है। होम्योस्टेसिस, हमारी जो इंटरनल कंडीशन होती है इसको बराबर किया जाता है। जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उनको रिमूव किया जाता है बॉडी से। सेल्स भी ये काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ होती है, ये मूव करते हैं अपनी जगह और चेंज करते हैं शेप और साइज। ठीक है, अगर हम ग्रोथ कहें तो बेटा ग्रोथ क्या है? तो ग्रोथ कहा जाता है इट इज एन इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज इन द साइज शेप एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वापसी जो है वो उसी जगह पे नहीं आ सकता, इसको हम ग्रोथ कहते हैं। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस करते हैं अपनी जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग जानदार। ठीक है, या तो ये सेक्सुअली करते हैं या तो असेक्सुअली करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूट्रिशन, ग़िज़ा हासिल करते हैं जानदार। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं मटेरियल और गैसेस विद द एनवायरनमेंट, माहौल के साथ जो है चीज़ें एक्सचेंज करना उनसे, एनवायरनमेंट से गैसेस वगैरह, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब बेटा देखें सेल थ्योरी हमारे पास आती है। नेक्स्ट जो हमारी जो है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में हमारे पास जो आती है सबसे पहले कि हमें पता है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक इंग्लिश साइंटिस्ट है जिन्हें 1665 में सबसे पहले हमारे पास जो है
सेल को डिस्कवर किया था। अब सेल को डिस्कवर इसने कब किया था बेटा? 1665 में किया था। किससे किया था? इसने किया था इन थिन पीस ऑफ कॉर्क, जो छोटा सा कॉर्क जो होता है, जो कवरिंग होती है प्लांट की, ठीक है, स्टेम की, उनके अंदर जो है इसने सबसे पहले सेल को देखा था। किसकी मदद से? सिंपल माइक्रोस्कोप की मदद से। इसमें जो है इसने कॉर्क के अंदर जो है छोटे से एम्प्टी स्पेसेस, छोटे से खाली स्पेसेस देखे थे, जिनके ऊपर सेल वाल सराउंड की हुई थी, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर। ये जो है इनको नजर आया लाइक हनीकॉम की तरह। ये जो स्पेस है ये इनको जो है सेल, इन हर एक पार्ट को इसने क्या कहा था? इन सिंगल हिस्से को, इस सिंगल हिस्से को इसने सेल कहा था, ठीक है। हनीकॉम स्पेस इनको जो है छोटे रूम्स की तरह दिखाई दिए, जिसको इसने क्या कहा था? जिसको इसने बेटा कहा था हमारे पास सेल्स। इसको इसने क्या कहा था? इसने सेल कहा था। जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो देखा था वो सेल को जो देखा था वो थिक था, ठीक है। आउटसाइड जो वाल थी, सेल के जो बाहर वाली जो वाल थी, वो एक पार्ट थी हमारे पास है कॉक ट्री की। बेटा शेल्डन जो है एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो वैरायटी ऑफ सेल्स देखे थे प्लांट्स के। 1930 में इस बात पे आके मुत्तफिक हुआ कि जो सेल्स हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट टिश्यूज जो हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? वो मिलकर बने हैं हमारे सेल्स के, ठीक है। किस चीज के बने हुए हैं? प्लांट के सेल्स के बने हुए हैं। उसी टाइम पे हमारे पास शिवॉन थे, एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उसने भी जो एनिमल्स के मुख्तलिफ किस्म के सेल देखे, लेकिन इसने क्या देखा कि सेल जो है एनिमल्स के, उनके पास सेल वाल नहीं थी, ठीक है। एनिमल सेल के पास एक मेम्ब्रेन थी जो इनको कवर किया हुआ था, जिसने इसने रिकॉग्नाइज किया कि जो है एनिमल के सेल प्लांट के सेल से अलग होते, इनके पास सेल वाल नहीं होती। ये इनका जो है कि यूनिक फीचर था किसके पास? प्लांट्स के पास, ठीक है। उसके साथ साथ इसके अलावा दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल जो हैं आपस में एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। शेल्डन और शिवॉन ने जो है अपनी ये रिसर्च को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद दोनों ने अपने व्यूज दिए और एक सेल थ्योरी बनाई, ठीक है। 1885 में हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्शो जो है, इसने ऑब्जर्व किया कि जो न्यू सेल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, मतलब कि जो नए सेल्स हैं वो पुराने सेल्स में से ही वजूद में आते हैं। ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारा ऐड हुआ किसमें? सेल थ्योरी में। जो हमारे पास जो मेन प्रिंसिपल्स आते हैं सेल थ्योरी के, वो क्या है? देखें, सबसे पहली जो पॉइंट आती है सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी की हमारी जो है 3 पॉइंट्स में आ गई। सबसे पहली पॉइंट क्या थी? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। ये हमारा जो फंडामेंटल यूनिट है लिविंग थिंग्स का। सारे जानदार जो है हमारे बने हुए किसके? एक या एक से ज्यादा सेल्स के। सेल जो है अराइज होते हैं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक है। सेल्यूलर डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू जो है सेल से डिवाइड होते हैं और अपने जो पुराने सेल्स में से वजूद में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है सेल्स जो है मुर्दा चीजों में से वजूद में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखें, अगर नेक्स्ट तो बेटा हमारे पास आता है कि जो वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी की वैलिडेशन क्या होती है या सेल थ्योरी कैसे वैलिडेट है, ठीक है। फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो है हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट दिए, उनकी बुनियाद पे हमारी जो है सेल थ्योरी को वैलिड किया गया है। देखें, सेल को जब रिमूव किया गया टिश्यू से तो वो सर्वाइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली थोड़े बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, थोड़े टाइम पीरियड के लिए ये इंडिपेंडेंटली जो है जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नंबर दूसरी पॉइंट जो है, सेल से छोटी कोई भी चीज जो है आज तक नहीं देखी गई जो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके। क्या कर सके? इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके, ये आज तक नहीं देखी गई कोई भी। नंबर 3, एक्सपेरिमेंट जो दिया था फ्रांसिस्को रेडी ने और लुईस पास्चर ने, उन्होंने जो है डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि सेल जो है ग्रो नहीं कर सकते एक सील्ड या स्टेरॉइल कंडीशन में। ऐसी कंडीशन जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह ना हो, कोई उनके लिए फेवरेबल कंडीशन ना हो, तो वहां पे ये ग्रो नहीं कर सकते। स्टेराइल मतलब कि बिल्कुल ही बंजर, जहाँ पे उनके लिए कोई कंडीशन वगैरह फेवरेबल ना हो, ठीक है। अब मॉडर्न जो हमारे पास जो आ रही है सेल थ्योरी की जो बेटा पॉइंट ये है कि एनर्जी मूव करती है थ्रू सेल्स के थ्रू एनर्जी मूव करती है। डीएनए ट्रांसफर होता है सेल से सेल्स में, ये जेनेटिकल मटेरियल कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। ऑल सेल्स शेयर सेम प्राइमरी केमिकल मेकअप, सारे सेल्स के पास जो है केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो वो सेम है। अगर नेक्स्ट देखें तो हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस आती हैं सेल थ्योरी की। एक्सेप्शंस हमारे पास सेल थ्योरी की क्या हैं? तो वायरसेस जो हैं सेल थ्योरी को नहीं फॉलो करते,
ठीक है। हमारे पास पहली एक्सेप्शन क्या है कि वायरस जो है सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि पहली बात तो ये सेल्स के बने नहीं होते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है सेल्यूलर होते हैं, क्योंकि इनके पास जो है सेल की मशीनरी खुद की नहीं है, ठीक है। वायरस जिंदा होते हैं सिर्फ तब तक जब तक वो होस्ट के अंदर रहते हैं, तब तक, ठीक है। ये जो है कंसीडर किए जाते हैं कि मुर्दा होते हैं सेल के बाहर, जब होस्ट के बाहर आ जाते हैं तो ये मुर्दा कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा वायरॉइड्स और प्यूरॉइड्स ये भी बिहेव करते हैं वायरस की तरह, और इनके ऊपर भी कोई सेल थ्योरी की पार्ट नहीं फॉलो करती। नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो है रेड ब्लड सेल्स और C2, इनके पास न्यूक्लियर नहीं होता, तो ये डिवाइड नहीं हो सकते। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इनके पास वेल रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता इनके पास। डीएनए इनके पास सिर्फ अकेला होता है जो क्रोमोसोम बनाता है इनका, ठीक है। उसके अलावा इनके पास जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट साइटोप्लाज्म के साथ होता है, ठीक है। इनके पास बेसिक प्रोटीन नहीं होती एसोसिएटेड न्यूक्लिक एसिड के साथ, जो एब्सेंट होती है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट सिनोसाइटिक हाइफाई, जो हाइफाई होता है फंजाई का। सिनोसाइटिक किसको कहा जाता है? तो बेटा सिनोसाइटिक कहा जाता है ऐसा सेल जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो, हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियाई, या मोर देन वन न्यूक्लियाई, इसको हम कहते हैं सिनोसाइटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन इनके पास एक से ज्यादा होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिजोपस। उसके अलावा सेल्स ऑफ अल्गा हमारे पास आता है वो चेरिया, ये जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है। प्रोटोजोआन जो है ये नॉट सेलुलर हैं, ये सेलुलर हैं, क्योंकि इनकी बॉडी है डिवाइडेड नहीं होती सेल्स में। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारी सेल थ्योरी के, ठीक है बेटा। तो आज की हमारी जो फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सेल थ्योरी को डिस्कस किया, और सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो इधर हमारी कंप्लीट होती है वीडियो हमारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, माइक्रोस्कोपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।